सावन केवल एक ऋतु नहीं, एक एहसास है। नमी से भरा, प्रेम से सना और उम्मीदों से झूमता। जब घुमड़ घुमड़ कर बादल घिराते हैं, बारिश की टिप टिप बूंदें टपकती हैं और धरती अपनी ओढ़नी को हरे रंग में रंग लेती है, तब नारी का मन भी किसी गीत से बहने लगता है। इन्हीं बूंदों की ताल पर जब मन नाचने लगता है, तब आती है हरियाली तीज, स्त्री की आत्मा को छू लेने वाला पर्व। ये दिन केवल उपवास या श्रृंगार का नहीं होता, ये एक ऐसा आंतरिक उत्सव है जो महिला को स्वयं से, अपने प्रेम से और अपने ईश्वर से जोड़ता है। प्रकृति की साज सज्जा और स्त्री का मन सावन की हरियाली केवल बाहर नहीं, भीतर भी उतार आती है। इस तरह वृक्ष पुराने पत्ते गिराकर नए रंग ओढ़ते हैं, वैसे ही स्त्री भी अपनी भावनाओं को ताजा करती है, पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नए संकल्प अपनाती है। हरियाली तीज उस पर नारी के जीवन में एक ठहराव लाता है जो पूरे साल अपनों के लिए भागती रहती है, लेकिन इस दिन वह खुद के लिए सजती है, संवरती है, मुस्कुराती है और झूलों पर बैठकर गीत गाती है। माता पार्वती की कथा कोई पौराणिक कहानी भर नहीं है, वह उस हर स्त्री की कहानी है जो प्रेम में धैर्य रखती है, जो रिश्तों को पाने और निभाने के लिए तप करती है। देवी पार्वती ने वर्षों तक शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया, तप जिसमें कोई हट नहीं, बस समर्पण था। उनकी साधना आज हरियाली तीज के रूप में जीवंत होती है। विवाहित महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखती है, ना कोई शिकायत, ना कोई उपेक्षा, सिर्फ एक भावना कि उनकी जीवन साथी स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न रहे। कुंवारी कन्याएं भी इसी भक्ति और आशा के साथ अपने जीवन के शिव को पाने की कामना करती हैं। तीज के दिन महिलाएं पारंपरिक हरे वस्त्र लहरिया पहनती हैं, हरे रंग की चूड़ियां, मेहंदी से रंगी हथेलियां, बिंदी, बिछुए, काजल, गहने, ये सब केवल श्रृंगार नहीं बल्कि एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। हरे रंग में ढकी स्त्री जब झूले पर बैठकर सावन के गीत गाती है तो मानो उसके मन की उमंग बादलों तक पहुंचती है। झूला तो पड़े नीम के नीचे, मोरे सखियां बुलावे तीज आइए। ये गीत केवल एक राग नहीं, नारी मन की उन तमाम छोटी छोटी इच्छाओं का उत्सव है जो वो पूरे वर्ष अपने भीतर दबा कर रखती है। शिव पार्वती की पूजा केवल मूर्ति की नहीं होती, वह उस आदर्श जोड़ी की पूजा होती है जिन्होंने प्रेम, तप और समर्पण से रिश्तों को पवित्र किया। हर शब्द उन्हें पार्वती के धैर्य, विश्वास और प्रेम से जोड़ता है। व्रत कथा के समय जब वह मंत्रोच्चार सुनती हैं तो केवल पूजा नहीं करती, अपने रिश्तों की नींव को और गहरा करती है। तीज का पर्व महिला को अपने अस्तित्व को स्वीकारने का दिन होता है, एक ऐसा दिन जब वह अपने साथी सामाजिक दायित्वों से हटकर खुद के लिए समय निकालती है। वह अपने भीतर झांकती है, अपनी इच्छाओं को आवाज देती है, अपने दर्द को सहलाती है और अपने प्रेम को सम्मान देती है। ये दिन उसे याद दिलाता है कि वह केवल एक पत्नी नहीं, एक माँ नहीं, एक बहन नहीं, वह स्वयं एक ब्रह्मांड है, भावनाओं से भरा हुआ, जीवन से जुड़ा हुआ। जयपुर जैसे सांस्कृतिक शहरों में तीज एक सामाजिक उत्सव बन जाता है। गुलाबी नगरी के इन बाजारों में रौनक, मंदिरों में सजावट, गलियों में घेवर, फीनी की महक और लोकगीतों की गूंज सब मिलकर एक जीवन चित्र बना देते हैं जो सामाजिक समरसता और प्रेम को प्रदर्शित करता है और महिलाओं के त्याग और सम्मान को, जिम्मेदारियों को दर्शाता है। वहीं आपको बता दें कि शिव पार्वती की झांकियां निकाली जाती हैं। महिलाएं पौराणिक पोशाक में सज धज कर शोभा यात्रा में भाग लेती हैं। उनकी हंसी, चूड़ियों की खनक और मेहंदी की खुशबू पूरे माहौल को सुरभित कर देती है। ये पर्व हर महिला के लिए अलग अलग मायने रखता है। किसी के लिए बचपन की याद, किसी के लिए विवाह का पहला व्रत, तो किसी के लिए अपनी माँ से सीखे रीति रिवाजों की पुनरावृत्ति। हरियाली तीज को देखकर लगता है कि ये केवल सांस्कृतिक पर्व नहीं बल्कि हर पीढ़ी की स्त्रियों को जोड़ने वाला एक अदृश्य डोरी है। इस तीज आइए केवल श्रृंगार न करें, अपने रिश्ते को भी सजाएं, अपने मन के कोनों में भी हरियाली उगाएं। प्रेम, आस्था और आत्म सम्मान से भरी यह तीज आपके जीवन में सुख, शांति और रंगों की फुहार लाए। इंडिया इनसाइड न्यूज की ओर से सभी दर्शकों को हरियाली तीज की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं।